वेलकम टू मैथमेटिक्स लेक्चर्स। आज हम ईटा टेस्ट की प्रिपरेशन से रिलेटेड फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर वेक्टर्स उसके एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है द नल वेक्टर हैज़, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है नो डायरेक्शन, सेकंड ऑप्शन है वन डायरेक्शन, थर्ड ऑप्शन है आर्बिट्ररी डायरेक्शन और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि एक नल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है और उसकी डायरेक्शन आर्बिट्ररी डायरेक्शन होती है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। हमारा सेकंड एमसीक्यूज़ है लेट ओ पी इज़ इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे इज़ अ पोजीशन वेक्टर। Here xi is, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है स्केलर, सेकेंड ऑप्शन है वेक्टर, थर्ड ऑप्शन है कंपोनेंट इन आई डायरेक्शन और लास्ट ऑप्शन है कंपोनेंट इन जे डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओ पी वेक्टर को हमने एक्सप्रेस किया है एक्स आई प्लस वाई जे की फॉर्म में। तो जिस क्वांटिटी के बारे में पूछा हुआ है वो है x टाइम्स i। यहाँ पे x स्केलर है और i एक यूनिट वेक्टर है। तो जब हम एक स्केलर को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो यहाँ पे x टाइम्स i एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड x की इक्वल है। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। हमारा थर्ड एमसीक्यूज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूनिट वेक्टर। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है cos t along i माइनस sin t along j। हमारी सेकंड ऑप्शन है e पावर x along i प्लस e पावर माइनस x along j। हमारी थर्ड ऑप्शन है 1 और हमारी लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल हो उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। यहाँ आप हर एक ऑप्शन का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को माइंड में रखें कि यहाँ पे पूछा गया यूनिट वेक्टर। तो ऑप्शन सी में जो 1 गिवन है ये एक स्केलर है, चूँकि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब हम राइट आंसर तलाश करने से पहले ये देखते हैं कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है। अगर हमारे पास एक वेक्टर हो v इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा x पावर 2 प्लस वाई पावर 2 होल अंडर रूट। इसे हम हायर डायमेंशंस में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं तो हम उसके कंपोनेंट्स की पावर लेते हैं 2 और उन्हें हम ऐड अप करके टोटल सम का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो वेक्टर गिवन है उनका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा वो हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट वन को देखें तो cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t इज़ इक्वल टू 1। तो जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो ये अगेन 1 ही होगा। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है लेट a बी अ नॉन ज़ीरो वेक्टर देन a डॉट a इज़ इक्वल टू, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है a मैग्नीट्यूड होल क्यूब। हमारी सेकंड ऑप्शन है a क्यूब। हमारी थर्ड ऑप्शन है a मैग्नीट्यूड होल क्यूब इनटू cos थीटा और हमारी लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर आप इस एमसीक्यूज़ में देखें, हमें एक नॉन ज़ीरो वेक्टर गिवन है a और जिस एक्सप्रेशन के बारे में पूछा गया है वो है a डॉट a। तो यहाँ पे
डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है डॉट प्रोडक्ट को। तो पहले तो स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो जब भी हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो जब हम एक दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, एज्यूम करें कि वो दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो उन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होगा ए मैग्नीट्यूड इनटू बी मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन दोज टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे हम देखें तो अगर हम ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें रिज़ल्ट में एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। जब हम दोबारा उसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ लेने की कोशिश करेंगे तो ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक साइड पे स्केलर क्वांटिटी होगी, दूसरी साइड पे वेक्टर क्वांटिटी होगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ए डॉट ए से आउटपुट हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, तो उसका जब हम दोबारा इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट देना चाहेंगे तो हम वो नहीं दे सकेंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के दरमियान डिफाइंड होता है। इसलिए हम इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये यहाँ पे मीनिंगलेस है। इसलिए हमारा राइट आंसर जो है वो ना ऑप्शन ए है, ना बी है, ना सी है, बल्कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है, for two non-zero vectors a and b, if a dot b is equal to 0 then a cross b is equal to, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है a इंटू बी, हमारी सेकेंड ऑप्शन है a इंटू बी इंटू यूनिट वेक्टर n, हमारी थर्ड ऑप्शन है a इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर n, और हमारी लास्ट ऑप्शन है 0। तो यहाँ MCQs पे थोड़ा सा गौर करें तो हमें कहा गया है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी जो कि नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं, मींस उनका मैग्नीट्यूड ज़ीरो के इक्वल नहीं है। और दूसरी बात ये कही गई है कि उन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। तो अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 0 ना हो और उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब ये है कि डॉट प्रोडक्ट इक्वल होता है ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये कॉस थीटा इक्वल टू 0 है। तो कॉस थीटा इक्वल टू 0 कब होता है? जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्रीज हो। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि थीटा 90 डिग्रीज के इक्वल है। तो हम जब ए क्रॉस बी कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे ए मैग्नीट्यूड, अब पहले तो ए क्रॉस बी की डेफिनेशन देखें, वो है ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर n। यहाँ पे चूँकि थीटा 90 डिग्रीज के इक्वल है तो ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू साइन 90 इंटू द यूनिट वेक्टर n होगा। साइन 90 1 के इक्वल है, तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू n, मीन्स ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है, लेट a इक्वल टू i माइनस जे एंड b इक्वल टू j प्लस के, देन एंगल बिटवीन a एंड b इज। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 60 डिग्रीज, हमारी सेकंड ऑप्शन है 75 डिग्रीज, हमारी थर्ड ऑप्शन है 120 डिग्री, और हमारी लास्ट ऑप्शन है 30 डिग्री। यहाँ पे दो वेक्टर्स गिवन हैं और उनके दरमियान एंगल कैलकुलेट करना है हमने, तो हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की हेल्प लेंगे। हमें पता है कि a डॉट बी इक्वल है a मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कॉस थीटा इज़ इक्वल टू a डॉट बी डिवाइडेड बाय a मैग्नीट्यूड इंटू b मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हम देखें तो a डॉट बी किसकी इक्वल है? a डॉट बी को हम यहाँ डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, कंपोनेंट्स को आपस में, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का आपस में डॉट प्रोडक्ट लेते हुए। तो यहाँ पे हमें पता है कि i डॉट i 1 के इक्वल होता है, j डॉट j 1 के इक्वल होता है और k डॉट k 1 के इक्वल होता है। तो हम देखें तो फर्स्ट वेक्टर के अंदर ith कंपोनेंट है लेकिन सेकंड में नहीं है, तो यहाँ से
इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जेथ कंपोनेंट जो है उसका कोफिशिएंट है -1, जबकि बी वेक्टर जो है उसमें जे का कोफिशिएंट है 1, तो इसलिए 1 × -1 इज़ -1। और थर्ड कंपोनेंट अगेन यहाँ पे उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा क्योंकि ए वेक्टर में kth कंपोनेंट नहीं है, तो इसलिए a डॉट बी इक्वल होगा -1 के। अगर हम डिवीजन में देखें तो a मैग्नीट्यूड आएगा √2 और b मैग्नीट्यूड भी आएगा √2, तो √2 × √2 होगा जस्ट 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि cos थीटा इक्वल आ जाएगा -1/2 के, मीन्स थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ -1/2। तो cos हमारे पास cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव हमारे पास आती है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। यहाँ पे थीटा 0 से 180 के दरमियान हो सकता है, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होने की वजह से सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। cos थीटा 1/2 के इक्वल होता है व्हेन थीटा इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, लेकिन यहाँ पे चूँकि -1/2 है तो इसलिए हम 180 - 60 करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा 120 डिग्रीज, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर u इक्वल टू xi + yj। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है -u मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन है u मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू -1/u मैग्नीट्यूड। हमारे पास थर्ड ऑप्शन है u मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू -u मैग्नीट्यूड, और हमारी लास्ट ऑप्शन है -3 × u मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 × u मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो एक प्रॉपर्टी ये है कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो अगर u एक वेक्टर है तो -u भी एक वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, इसलिए ऑप्शन ए तो ट्रू है। अगर आप ऑप्शन सी को देखें तो ये भी हमारे पास वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड की प्रॉपर्टी है कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसके एडिटिव इन्वर्स मींस उसके अपोजिट जो वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होते हैं। हमारे पास डी ऑप्शन में -3 × u एब्सोल्यूट इक्वल टू 3 × u एब्सोल्यूट, ये भी हमारे पास मैग्नीट्यूड की प्रॉपर्टी है कि अगर हम एक वेक्टर को किसी स्केलर k से मल्टीप्लाई करके उसका मैग्नीट्यूड लें तो वो सेम होगा कि हम उस स्केलर का मैग्नीट्यूड उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसका मतलब ये है ऑप्शन ए, सी और डी तो मैग्नीट्यूड की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन ऑप्शन बी में अगर आप देखें तो हमारे पास इस तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि एक वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा कि हम उस वेक्टर को 1 से डिवाइड करके फिर उसका मैग्नीट्यूड लेके उसे माइनस से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ये फॉल्स है, इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट MCQs है, फॉर टू वेक्टर्स u and v, we have u magnitude into v magnitude is equal to, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है u डॉट v, सेकेंड ऑप्शन है u क्रॉस v, थर्ड ऑप्शन है u डॉट v डिवाइडेड बाई cos थीटा, और लास्ट ऑप्शन है u क्रॉस v डिवाइडेड बाई sin थीटा। तो यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हुए हमें दो वेक्टर्स गिवन है u और v, तो हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प लेते हैं। हम अगर डॉट प्रोडक्ट को देखें तो हमने डॉट प्रोडक्ट में डिफ़ाइन किया कि दो वेक्टर्स का, अगर दो वेक्टर्स u और v हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, u डॉट v इज इक्वल टू u एब्सोल्यूट इंटू v एब्सोल्यूट इंटू cos थीटा। तो अगर हम यहाँ से u एब्सोल्यूट इंटू v एब्सोल्यूट इस मैग्नीट्यूड्स के लिए
इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे बनेगा u डॉट वी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है, इफ वेक्टर्स u and v are vectors in opposite directions then u dot v is equal to, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है -1, थर्ड ऑप्शन है u एब्सोल्यूट इंटू v एब्सोल्यूट, और लास्ट ऑप्शन है -u मैग्नीट्यूड इंटू v मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि u और v दो वेक्टर्स हैं, लेकिन वो ऐसे वेक्टर्स हैं कि वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में हैं। इसका मतलब ये है उनके दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्रीज़ है। तो हम अगर डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन में एंगल थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पुट करें तो u डॉट v किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा u मैग्नीट्यूड इंटू v मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ 180 डिग्रीज़, और cos 180 -1 के इक्वल होता है। तो इसलिए हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा माइनस टाइम्स u मैग्नीट्यूड इंटू v मैग्नीट्यूड। इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है, द यूनिट वेक्टर in the direction of a equal to cos xi plus sin yj is, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है a cos x i plus sin yj, सेकेंड ऑप्शन है cos xi plus sin yj होल डिवाइडेड बाय cos square x plus sin square y होल अंडर रूट। हमारी थर्ड ऑप्शन है cos square x plus sin square y whole under root whole divided by cos x along I plus sin y along j, और हमारी लास्ट ऑप्शन है sin y along I plus cos x along j। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें वेक्टर गिवन है a जो कि है cos x along I plus sin y along j, और हमें कहा गया है कि हमने इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो एक वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, वो हम कैलकुलेट करते हैं उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो यहाँ पे अगर हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो वो होगा cos square x plus sin square y होल अंडर रूट। तो हम इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड करें तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, कि यहाँ पे हमने वेक्टर a को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया हुआ है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट MCQs है, I डॉट k क्रॉस j इज़ इक्वल टू, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है -1, सेकेंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 0, और लास्ट ऑप्शन है j डॉट i क्रॉस j। तो यहाँ पे इस MCQs में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया है। स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि 3 वेक्टर्स अगर गिवन हो तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम डिटर्मिनेंट की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे तो I के कंपोनेंट्स होंगे 1 0 0, K के कंपोनेंट्स होंगे 0 0 1, और J के कंपोनेंट्स होंगे 0 1 0। जब हम उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा -1। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है, द डायरेक्शन कोसाइन cos बीटा ऑफ द वेक्टर फ्रॉम P7 -3 to Q -13 5 11 is, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है -3 डिवाइडेड बाय 5 45 अंडर रूट, हमारी सेकंड ऑप्शन है 8 डिवाइडेड बाय 5 45 होल अंडर रूट, हमारी थर्ड ऑप्शन है 5 डिवाइडेड बाय 5 45 अंडर रूट, और लास्ट ऑप्शन है 7 डिवाइडेड बाय 545 होल अंडर रूट।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि डायरेक्शन कोसाइंस को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। अगर हम एक वेक्टर लें जो कि स्पेस के अंदर मौजूद हो, तो वो तीनों एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उसका पोजीशन वेक्टर। एक्स एक्सिस के साथ हम यूजुअली एंगल को कहते हैं अल्फ़ा, जो वाई एक्सिस के साथ बनता है उसे बीटा, और जो जी एक्सिस के साथ बनता है उसे गैमा लेते हैं। तो इनके करस्पॉन्डिंग कॉज अल्फ़ा, कॉज बीटा और कॉज गैमा डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। जब भी हमने डायरेक्शन कोसाइंस को कैलकुलेट करना होगा तो इनके लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह कैलकुलेट होगा कि हमने पहले तो वेक्टर कैलकुलेट करना है पी क्यू वेक्टर। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास बीटा, कॉस बीटा कैलकुलेट करने के लिए वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है उसे देखेंगे। तो हम यहाँ पे पी क्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 5 माइनस इंटू माइनस 3 प्लस 3 8 बन जाएगा। तो हमने डायरेक्शन कोसाइन को कैलकुलेट करने के लिए 8 को डिवाइड करना है पी क्यू के मैग्नीट्यूड से। तो अगर हम इस पी क्यू का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास 545 होल अंडर रूट आता है। तो इसलिए कॉस बीटा की वैल्यू होगी 8 डिवाइडेड बाय 545 होल अंडर रूट। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ एल एम एन रिप्रेजेंट डायरेक्शन कोसाइंस देन एल पावर 2 प्लस एम पावर 2 प्लस एन पावर 2 इज इक्वल टू, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, थर्ड ऑप्शन है e पावर 1 बाई एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है डायरेक्शन कोसाइंस का, कि अगर कॉज अल्फ़ा, कॉज बीटा और कॉज गैमा 3 डायरेक्शन कोसाइंस हों जिन्हें हम एल एम एन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके स्क्वायर का सम 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए में 1 गिवन है, लेकिन अगर हम देखें तो ऑप्शन बी में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स गिवन है, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो हमेशा 1 के इक्वल होती है। इसी तरह ऑप्शन सी में हमें एक लिमिटिंग फॉर्म गिवन है e पावर 1 बाई एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम अगर x की जगह रिप्लेस करें इन्फिनिटी तो e पावर 1 बाई 0 इज़ e पावर 1 बाई इन्फिनिटी इज़ e पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये ऑप्शन ए में भी 1 है, ऑप्शन बी में भी 1 है और ऑप्शन सी में भी 1 है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द डायरेक्शन नंबर्स ऑफ पॉइंट P1 -1 1 आर। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 1 -1 1, हमारी सेकंड ऑप्शन है 1 बाई अंडर रूट 3, -1 बाई अंडर रूट 3, 1 बाई अंडर रूट 3, थर्ड ऑप्शन है 1 बाई अंडर रूट 2, -1 बाई अंडर रूट 2, 1 बाई अंडर रूट 2, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि एक पॉइंट के डायरेक्शन नंबर्स जो हैं वो उस पॉइंट के कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे चूँकि पॉइंट है 1 -1 1, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ वेक्टर v हैज़ इंक्लिनेशन 60 डिग्री along OX, 45 डिग्री along OY and 30 degree along OZ, then vector is, first option है 1 by under root 2 along I plus 1 by under root 2 along J plus under root 3 along K, second option है 1 by 2 along I plus 1 by under root 2 along J plus under root 3 divided by 2 along K, third option है 1 by under root 3 along I plus 1 by under root 2 along J plus 2 by under root 3 along K, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इस एमसीक्यूज़ का आंसर देने के लिए हम डायरेक्शन कोसाइंस की हेल्प लेंगे। यहाँ पे हमें इंक्लिनेशंस गिवन है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस के साथ, इसलिए इसका मतलब ये है कि हमें अल्फ़ा, बीटा और गैमा की वैल्यूज़ गिवन है। अल्फ़ा 60 डिग्री है
बीटा 45 डिग्री और गैमा 30 डिग्री। यहाँ से हम डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब हमें डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यूज़ पता चल जाएंगी तो हम वेक्टर को आसानी से उनकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होगी cos अल्फ़ा अलॉन्ग i प्लस cos बीटा अलॉन्ग j प्लस cos गैमा अलॉन्ग k। तो यहाँ पे cos अल्फ़ा cos 60 है जो कि 1/2 के इक्वल होता है, cos बीटा cos 45 की इक्वल है, यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 1/√2, और cos गैमा की वैल्यू है cos 30 विच इज़ इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब ये है कि 1/2 अलॉन्ग i प्लस 1/√2 अलॉन्ग j प्लस √3 डिवाइड बाई 2 अलॉन्ग k हमारा राइट आंसर है। मीन्स ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है, a vector v has inclination 45 degree along OX, 45 degree along OY. The inclination along OZ is, फर्स्ट ऑप्शन है 45 डिग्री, सेकंड ऑप्शन है 30 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 75 डिग्री और लास्ट ऑप्शन है 90 डिग्री। यहाँ पे अगेन हम इस MCQs का आंसर देने के लिए डायरेक्शन कोसाइंस की हेल्प लेंगे। हमें अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है 45 डिग्री, साथ बीटा की वैल्यू भी 45 डिग्री गिवन है, और हमसे गैमा की वैल्यू के बारे में पूछा गया है कि वो क्या है। तो हमें पता है कि अल्फ़ा बीटा और गैमा की जो भी वैल्यूज़ हों, लेकिन वो वैल्यूज़ हमेशा इस आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करेंगी कि cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा इज़ इक्वल टू 1 फॉर डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फ़ा इज़ 1/√2 होल पावर 2 विच इज़ 1/2। Similarly, cos beta whole power 2 is again 1/2, and the third angle is gamma, so cos square gamma is as it is. So the sum of these three quantities is equal to 1. हम अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी cos square gamma is equal to 0, which means cos gamma is equal to 0, which means gamma is equal to cos inverse of 0, which has the solution gamma equal to 90 degrees. तो इसका मतलब ये है ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट MCQs देखते हैं। हमारा नेक्स्ट MCQs है, if A and B are non-collinear then P times A plus Q times B is equal to implies, फर्स्ट ऑप्शन है P equal to Q, सेकेंड ऑप्शन है P equal to minus Q, थर्ड ऑप्शन है P is not equal to Q, और लास्ट ऑप्शन है P equal to Q equal to 0। तो ये हमारे पास एक थ्योरम की स्टेटमेंट है नॉन कोलिनियर वेक्टर्स के लिए। तो जब भी दो वेक्टर्स नॉन कोलिनियर होंगे तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है PA प्लस QB इज़ इक्वल टू 0, जिसमें P और Q स्केलर्स हैं। तो यहाँ पे P और Q पे ये कंडीशन होगी कि दे आर इक्वल टू 0, बोथ आर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है P इक्वल टू Q इक्वल टू 0 इज़ आवर राइट आंसर, मीन्स ऑप्शन डी। अब हम नेक्स्ट MCQs देखते हैं। हमारा नेक्स्ट MCQs है, इफ़ n इज़ अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर A एंड वेक्टर B, देन n इज़ इक्वल टू, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है A क्रॉस B डिवाइडेड बाय A डॉट B, हमारी सेकेंड ऑप्शन है A क्रॉस B, हमारी थर्ड ऑप्शन है A क्रॉस B डिवाइडेड बाय A क्रॉस B मैग्नीट्यूड, और हमारी लास्ट ऑप्शन है A डॉट B डिवाइडेड बाय A क्रॉस B। तो यहाँ पे n यूनिट वेक्टर है और साथ साथ वो परपेंडिकुलर है A और B पे। तो हमें पहले तो इस फैक्ट का पता होना चाहिए कि A और B पे परपेंडिकुलर वेक्टर होता है A क्रॉस B। तो अगर हम इसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर लें तो वो ही n होगा। तो A क्रॉस B की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होगा A क्रॉस B डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। दिस मीन्स आवर राइट आंसर इज ऑप्शन C, A क्रॉस B डिवाइडेड बाय A क्रॉस B मैग्नीट्यूड।
अब हम नेक्स्ट MCQs देखते हैं। हमारा नेक्स्ट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज पैरेलल टू द वेक्टर u equal to I minus under root 2j plus 3 times k। फर्स्ट ऑप्शन है माइनस अंडर रूट 2 along I plus 2 times j minus 3 into under root 2 along k। सेकेंड ऑप्शन है अंडर रूट 2 along I plus 2 times j plus 3 into under root 2 times k। हमारी थर्ड ऑप्शन है अंडर रूट 2 along I minus 2j minus 3 into under root 2 along k। और लास्ट ऑप्शन है माइनस अंडर रूट 2 along I plus 2 times j plus 3 into under root 2 along k। तो इस MCQs का आंसर देने से पहले स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि दो वेक्टर्स का पैरेलल होते हैं। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों u और v, तो वो दो वेक्टर्स पैरेलल कहलाएंगे अगर हम एक नॉन ज़ीरो स्केलर फाइंड कर लें जिसके थ्रू हम लिख सकें कि u इज़ इक्वल टू दैट स्केलर टाइम्स v और v इज़ इक्वल टू स्केलर टाइम्स u। यहाँ पे हमने देखना है कि ये a b c d जो चार ऑप्शंस गिवन हैं इनमें से कौन सा वेक्टर है जो इस रिलेशन को होल्ड करता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑप्शन a जो है इसमें अगर हम u वेक्टर को माइनस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ऑप्शन ए आ जाती है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए में जो वेक्टर है अगर हम उसे v कहें तो दैट वेक्टर v इज़ इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 टाइम्स u। तो ये वेक्टर पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। हम देखें तो B, C और D इस तरह की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। हमारे पास कोई एक ऐसा स्केलर मौजूद नहीं है जिससे हम U को मल्टीप्लाई करें तो B, C और D में से कोई वेक्टर आ जाए। इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन A। अब हम नेक्स्ट MCQs देखते हैं। हमारा नेक्स्ट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू 3i plus j and j plus 2k। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है i plus 6j minus 6k। सेकेंड ऑप्शन है 2i minus 6j। थर्ड ऑप्शन है 2i minus 6j plus 3k। और लास्ट ऑप्शन है i minus 6j plus 3k। तो इस MCQs का आंसर देने से पहले स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि कब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। तो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर उस वक्त होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो। यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन हैं जिनके बारे में पूछा हुआ है कि वो किस वेक्टर्स के साथ परपेंडिकुलर हैं। तो अगर हम देखें तो 3i plus j का डॉट प्रोडक्ट ऑप्शन A, B, C और D इनके साथ अगर लिया जाए तो ऑप्शन C ऐसा वेक्टर है जिसके साथ इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन C हमारा राइट आंसर है। तो हम यहाँ पे किसी एक के लिए कैलकुलेट भी कर लेते हैं। अगर मैं 3i plus j का डॉट प्रोडक्ट 2i minus 6j plus 3k के साथ लूँ तो सबसे पहले 3 into 2 6 into i dot I is 1, तो फर्स्ट कंपोनेंट से 6 आ जाएगा। सेकंड कंपोनेंट में 1 into -6 into j dot j is -6, तो सेकंड कंपोनेंट से -6 आ जाएगा। फर्स्ट कंपोनेंट से 6, सेकंड से -6। थर्ड कंपोनेंट में पहले वेक्टर में थर्ड कंपोनेंट मौजूद नहीं है तो इसलिए वहाँ से हमारे पास 0 आएगा, तो 6 - 6 is 0। इसलिए फर्स्ट वेक्टर के साथ ऑप्शन सी का डॉट प्रोडक्ट 0 है। आप इसी तरह सेकंड वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी कैलकुलेट करें तो वो भी 0 होगा, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए इज़। फर्स्ट ऑप्शन है a डॉट p डिवाइडेड बाय a मैग्नीट्यूड। सेकंड ऑप्शन है a क्रॉस p डिवाइडेड बाय a मैग्नीट्यूड। थर्ड ऑप्शन है a डॉट p डिवाइडेड बाय b मैग्नीट्यूड। और लास्ट ऑप्शन है a क्रॉस p डिवाइडेड बाय b मैग्नीट्यूड।
तो स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए जब भी हम प्रोजेक्शन कैलकुलेट करते हैं तो वो डॉट प्रोडक्ट के थ्रू मिलती है, इसलिए ऑप्शन बी और डी नहीं हो सकते। अब हमने देखना है ऑप्शन ए और सी में से कौन सा राइट आंसर है। तो जब भी हम वेक्टर बी की प्रोजेक्शन वेक्टर ए पे लेंगे तो उस केस में जिस वेक्टर पे प्रोजेक्शन ली जा रही है वो वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो डी न्यूमरेटर में मौजूद होगा। मींस आपने डॉट प्रोडक्ट को उस मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम वेक्टर ए पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं वेक्टर बी की, तो इसलिए डी न्यूमरेटर में ए मैग्नीट्यूड होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है द प्रोजेक्शन ऑफ आई प्लस जे प्लस के ऑन आई माइनस जे प्लस 2k इज। फर्स्ट ऑप्शन है -2/√3, सेकेंड ऑप्शन है √2 डिवाइडेड बाई √3, थर्ड ऑप्शन है 1/√6 और लास्ट ऑप्शन है √2 डिवाइडेड बाई √6। तो यहाँ पे जिस तरह अभी हमने लास्ट एमसीक्यूज में प्रोजेक्शन को डिफाइन किया है, तो यहाँ हमारा वेक्टर बी है आई प्लस जे प्लस के और वेक्टर ए है आई माइनस जे प्लस 2k। तो यहाँ पे डी न्यूमरेटर में आई माइनस जे प्लस 2k का मैग्नीट्यूड होगा और न्यूमरेटर में इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होगा। तो अगर हम इसे कंप्यूट करें तो इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आता है 2k इक्वल, और जो सेकंड वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड आता है √6। तो 2 डिवाइड बाय √6 इज इक्वल टू √2 डिवाइड बाय √3। दिस मीन्स ऑप्शन बी इज़ अवर राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है द वर्क डन in moving an object along a vector 9i minus j plus k where applied force is 3i plus 2j plus k is। फर्स्ट ऑप्शन है 20 यूनिट्स, सेकेंड ऑप्शन है 25 यूनिट्स, थर्ड ऑप्शन है 26 यूनिट्स और लास्ट ऑप्शन है 27 यूनिट्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि वर्क टर्न इक्वल होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स भी गिवन है और डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है और इन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ का डॉट प्रोडक्ट हमने कैलकुलेट करना है और वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आप अगर यहाँ पे इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करें तो हमारा राइट आंसर है 26 यूनिट्स, मीन्स ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है let a equal to 3i plus j minus 2k and b equal to 4i minus j, then a cross b is equal to। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 4j plus 2k, सेकेंड ऑप्शन है 2i minus 8j plus 7k, थर्ड ऑप्शन है -2i plus 8j minus 7k और लास्ट ऑप्शन है -2i minus 8j minus 7k। स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि अगर दो वेक्टर्स आपको गिवन हों, अगर उनके 3 कंपोनेंट्स हैं तो आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे 3/3 मैट्रिक्स का, जिसमें फर्स्ट रो होगी आई जे के, सेकेंड रो और थर्ड रो में हम वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को तरतीब से लिखेंगे। फर्स्ट कॉलम के अंदर आई कंपोनेंट के कोफिशिएंट्स होंगे, सेकेंड कॉलम में जे के कोफिशिएंट्स और थर्ड कॉलम में के कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे मैट्रिक्स की फॉर्म इस तरह होगी, फर्स्ट रो में होगा आई जे के, सेकेंड रो में होगा 3 1 -2, थर्ड रो में होगा 4 -1 0। तो आप अगर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो आपका फाइनल आंसर बनेगा -2i minus 8j minus 7k, मीन्स ऑप्शन डी। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द एंगल बिटवीन a इक्वल टू लैम्डा आई प्लस जे माइनस के एंड b इक्वल टू आई प्लस लैम्डा जे माइनस के इज़ π/3। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 2 और लास्ट ऑप्शन है 3। यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट की हेल्प लेंगे। हमें पता है कि
डॉट प्रोडक्ट की मदद से cos थीटा इक्वल होता है a डॉट b डिवाइड बाई a मैग्नीट्यूड इंटू b मैग्नीट्यूड। यहाँ पे हमें वेक्टर्स गिवन हैं, हम इस डेफिनेशन के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट करें और cos थीटा की जगह π/3 पुट करें तो cos π/3 इज़ इक्वल टू 1/2। तो हम cos थीटा की जगह 1/2 लेके इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आएगी 0। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है, इफ़ a मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2, b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 7 एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन a डॉट b इज इक्वल टू, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 7 और लास्ट ऑप्शन है 14। तो a डॉट b इक्वल होता है a मैग्नीट्यूड इंटू b मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा। तो यहाँ पे जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह बनेगा 2 इंटू 7 इंटू cos 60। cos 60 इज़ 1/2, तो 1/2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से जस्ट हमारे पास 7 बचेगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है, लेट a b एंड c आर वेक्टर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, सेकेंड ऑप्शन है a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट ए, हमारी थर्ड ऑप्शन है a डॉट इंटू b डॉट c इज इक्वल टू a डॉट b डॉट c, हमारी लास्ट ऑप्शन है a क्रॉस b प्लस c इज इक्वल टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे a b और d ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की, लेकिन ऑप्शन सी के अंदर जो एक्सप्रेशन मौजूद है, हम 3 वेक्टर क्वांटिटीज़ का डॉट प्रोडक्ट नहीं ले सकते इस तरीके से, क्योंकि जब 2 क्वांटिटीज़ का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, तो हम थर्ड वेक्टर के साथ उस स्केलर का डॉट प्रोडक्ट नहीं ले सकते। तो इसलिए ऑप्शन सी मीनिंगलेस है, तो ये यहाँ पे फॉल्स क्वांटिटी है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अब नेक्स्ट MCQs देखते हैं। हमारा नेक्स्ट MCQs है, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 3k इज़। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है I, सेकंड ऑप्शन है J, थर्ड ऑप्शन है K और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे वेक्टर है 3 इंटू K। तो हमने अगर इसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना होगा तो इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3, तो जब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जस्ट k आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है, द वेक्टर a इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 3k माइनस 3j प्लस 5k एंड b इक्वल टू xi माइनस yj प्लस z पावर 2 into k are equal, then z is equal to, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 2 इंटू √2, सेकेंड ऑप्शन है √5, थर्ड ऑप्शन है √3 और लास्ट ऑप्शन है -4। यहाँ पे 2 वेक्टर्स आपस में इक्वल दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि z की वैल्यू क्या होगी। तो आप देख सकते हैं कि a और b 2 वेक्टर्स हैं, यहाँ पे z जो है z पावर 2 मौजूद है वेक्टर b के k कंपोनेंट के साथ। तो यहाँ पे हमने अगर z की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो आपको पहले इस फैक्ट पे गौर करना होगा, जब 2 वेक्टर्स आपस में इक्वल हों तो उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो हम जब kth कंपोनेंट को देखेंगे तो वेक्टर a के अंदर kth कंपोनेंट इक्वल है 5 के, जबकि वेक्टर b के अंदर वो मौजूद है z पावर 2 के। तो जब हम यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा z पावर 2 इज़ इक्वल टू 5। यहाँ पे वेक्टर a में k कंपोनेंट है 5 प्लस 3 8 टाइम्स k, जबकि b में kth कंपोनेंट है z पावर 2। तो z पावर 2 इक्वल टू 8 होगा, दैट मीन्स z इज़ इक्वल टू √8। अगर हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो दैट बिकम्स 2 इंटू √2। तो ऑप्शन ए हमारा
राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है, द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द कंसेक्टिव साइड्स ऑफ एनी क्वाड्रेटल डिटरमिन अ, फर्स्ट ऑप्शन है क्वाड्रेटल, सेकंड ऑप्शन है पैरेललोग्राम, थर्ड ऑप्शन है रेक्टेंगल और लास्ट ऑप्शन है स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि आपने जब एक क्वेश्चन का आंसर देना है तो आपने उसका मोस्ट जनरल केस देखना है जो कि ट्रू हो। यहाँ पे ये जो MCQs पूछा गया है ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में भी ये स्टेटमेंट मौजूद है। स्टूडेंट्स ने इसे सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर भी प्रूव किया हुआ है। तो यहाँ पे इसका मोस्ट जनरल केस है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम हमारे पास वो फिगर है जो एक क्वाड्रेटल के एडजेसेंट साइड्स के मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करने से बनती है। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है, द लाइन दैट पासेस थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिवाइड्स वन ऑफ द डायगोनल्स इन द रेशो। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 1:2, सेकेंड ऑप्शन है 2:3, थर्ड ऑप्शन है 1:3 और लास्ट ऑप्शन है 3:4। तो KPK के स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सब्जेक्टिव पार्ट में चैप्टर 3 के अंदर सॉल्व कर चुके हैं और इसका जो ये स्टैंडर्ड रिज़ल्ट है ये स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए जो कि है 1:3। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है, इफ़ द वेक्टर्स 2i - j + 2k and 3i + 2 times t along j are perpendicular then t is equal to, फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है -2 और लास्ट ऑप्शन है -1। तो यहाँ पे अगर आप रिकॉल करें कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं, वो तब परपेंडिकुलर होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो। तो इस डेफिनेशन को हम अप्लाई करें तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा 6 - 2t = 0। यहाँ से अगर हम t को सॉल्व करें तो हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स A and B इज़। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है A क्रॉस B मैग्नीट्यूड, सेकंड ऑप्शन है A मैग्नीट्यूड इंटू B मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, हमारी थर्ड ऑप्शन है A मैग्नीट्यूड इंटू B मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ π/2 - थीटा और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड्स हों A और B, वेक्टर A और B, तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड पैरेललोग्राम का एरिया होता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन B के अंदर भी A क्रॉस B मैग्नीट्यूड ही लिखा गया है और ऑप्शन C में अगर आप cos π/2 - थीटा को सिंप्लीफाई करें आइडेंटिटी अप्लाई करके तो ये भी साइन थीटा की इक्वल है। तो ऑप्शन A, B और C सेम है, इसलिए D ऑप्शन ऑल ऑफ दीज हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices are A 002, B -132 and C 104 is। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 7/2, सेकंड ऑप्शन है 15/2, थर्ड ऑप्शन है 13/2 और लास्ट ऑप्शन है 9/2। अगर एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस गिवन हों और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्टिसेस को देखते हुए आइडिया हो रहा है कि ये ट्राइंगल 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर मौजूद है। तो आप यहाँ पे
इस ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड्स को कैलकुलेट करें। आप उसे डिफरेंट टेक्निक से कैलकुलेट कर सकते हैं। ए बी एंड ए सी, ये भी एक राइट चॉइस है। इसी तरह बी ए और बी सी, ये भी आपके पास एक चॉइस है। सी ए और सी बी, ये भी आपके पास चॉइस है। लेकिन दोनों वेक्टर्स जो आप कैलकुलेट करेंगे वो एडजेसेंट वेक्टर्स होने चाहिए। तो आप वो वेक्टर्स कैलकुलेट करके उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करें और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो आपको पैरेललोग्राम, जो इस रेक्टेंगल को डबल करने से पैरेललोग्राम बनती है, उसका एरिया देगी। चूँकि हमने ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे उसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो वो होगा, अगर दो एडजेसेंट वेक्टर्स हैं ए और बी, तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया होगा ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड होल डिवाइडेड बाई 2। तो आप जब इस केस में उसे कंप्यूट करेंगे तो वो होगा 7/2, मीन्स ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। हमारे नेक्स्ट MCQs है, द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट कैपिटल P इज़ डिफाइंड एज। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है M = R क्रॉस F, सेकेंड ऑप्शन है M = R डॉट F, हमारी थर्ड ऑप्शन है M = R क्रॉस F मैग्नीट्यूड, और हमारी लास्ट ऑप्शन है M = R डॉट F मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये R क्रॉस F के इक्वल होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है, फॉर वेक्टर्स A B C D द क्वांटिटी A क्रॉस B डॉट C डॉट D इज। फर्स्ट ऑप्शन है वेक्टर क्वांटिटी, सेकंड ऑप्शन है स्केलर क्वांटिटी, थर्ड ऑप्शन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और लास्ट ऑप्शन है मीनिंगलेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम A क्रॉस B कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। हम उस वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट C के साथ कैलकुलेट करेंगे, या हम पहले C डॉट D फिर कैलकुलेट करें तो वहाँ से हमारे पास C और D दो वेक्टर्स हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होगी। तो A क्रॉस B से एक वेक्टर मिल रहा है, C डॉट D से एक स्केलर मिल रहा है, तो हम एक वेक्टर और एक स्केलर के दरमियान डॉट प्रोडक्ट डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए ओवरऑल ये क्वांटिटी मीनिंगलेस है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट MCQs देखते हैं। हमारा नेक्स्ट MCQs है, फॉर वेक्टर्स A B C D द क्वांटिटी A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D इज़। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है वेक्टर क्वांटिटी, सेकेंड ऑप्शन है स्केलर क्वांटिटी, थर्ड ऑप्शन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और लास्ट ऑप्शन है मीनिंगलेस। यहाँ पे आप देखें तो A क्रॉस B से हमारे पास एक वेक्टर आएगा, C क्रॉस D से भी हमारे पास एक वेक्टर आएगा, और उन दोनों वेक्टर्स का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है, लेट I, J and K be the unit vectors, then I dot J cross K is equal to। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 1, हमारी सेकंड ऑप्शन है J डॉट K क्रॉस I, हमारी थर्ड ऑप्शन है K डॉट I क्रॉस J, और हमारी लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो आप देखें तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है I डॉट J क्रॉस K, जो कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो हम यहाँ पे अगर इसे कंप्यूट करें थ्रू डिटर्मिनेंट, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 डिटर्मिनेंट। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट इक्वल होगा इसके डायगोनल एंट्रीज़ के प्रोडक्ट के इक्वल, तो वो 1 के इक्वल है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। इसके साथ साथ J डॉट K क्रॉस I भी I डॉट J क्रॉस K की इक्वल है, और K डॉट I क्रॉस J भी I डॉट J क्रॉस K की इक्वल है। इसका मतलब ये ऑप्शन बी भी 1 की इक्वल है, ऑप्शन सी भी 1 की इक्वल है, इसलिए हमारी राइट चॉइस है ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट MCQs है, फॉर वेक्टर्स A B C
इफ़ A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू 0 देन फर्स्ट ऑप्शन है A B C आर ऑर्थोगोनल, सेकेंड ऑप्शन है A B C आर यूनिट वेक्टर्स, हमारी थर्ड ऑप्शन है A B C आर कोप्लेनर, और हमारी लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो 3 वेक्टर्स A B और C के लिए अगर हमारे पास A डॉट B क्रॉस C जो कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है अगर ये 0 के इक्वल हो तो इसका मतलब ये होता है कि तीनों वेक्टर्स A B और C ये तीनों वेक्टर्स को प्लानर हैं, मींस ये एक ही प्लान के अंदर लाई करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ C द वेक्टर्स ci प्लस j प्लस k, I प्लस cj प्लस k एंड I प्लस j प्लस ck आर को प्लानर। तो यहाँ पे 3 वेक्टर्स हमें गिवन है। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है c इक्वल टू 5, सेकेंड ऑप्शन है c इक्वल टू 1, थर्ड ऑप्शन है c इक्वल टू 2 और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे तीनों वेक्टर्स गिवन है और हमसे पूछा गया है कि c की क्या वैल्यू हो कि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लानर हो। यहाँ पे आप अगर इन तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0 लेके इसे सिंप्लीफाई करें तो हमें c की रिक्वायर्ड कंडीशंस मिल जाएंगी और c की पार्टिकुलर वैल्यू c इक्वल टू 1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है कि उस केस में हमारे पास जो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स बनेगा जिसका डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट करना है वो होगा 1 1 1 1 1 1 एंड 1 1 1। तो चूँकि यहाँ पे रोज़ और कॉलम सेम है तो इसलिए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा, तो इसलिए c इक्वल टू 1 हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब हमारा नेक्स्ट MCQs है, v इक्वल टू a डॉट b क्रॉस c इज़ वॉल्यूम ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन है पैरेललोपिपेड, हमारी सेकंड ऑप्शन है टेट्राहेड्रॉन, हमारी थर्ड ऑप्शन है स्फीयर और लास्ट ऑप्शन है क्यूब। तो ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये पैरेललोपिपेड के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंटेन वन वेक्टर एंड वन स्केलर क्वांटिटी। और हमारी ऑप्शंस ये हैं, फर्स्ट वन एक्सेलरेशन एंड फोर्स, सेकंड वन फोर्स एंड वेलोसिटी, थर्ड वन डिस्प्लेसमेंट एंड एरिया एंड लास्ट वन मोमेंटम एंड वेट। तो यहाँ पे एरिया हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसलिए एक स्केलर और एक वेक्टर क्वांटिटी का पेयर ऑप्शन सी है, तो सी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है, for vectors a b c d the expression a cross b cross c dot d is, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है स्केलर, सेकंड ऑप्शन है वेक्टर, थर्ड ऑप्शन है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और लास्ट ऑप्शन है मीनिंगलेस। यहाँ पे अगर आप देखें तो जब हम a क्रॉस b कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमें एक वेक्टर मिलेगा, उसका क्रॉस प्रोडक्ट हम c के साथ लेंगे तो अगेन हमें एक वेक्टर मिलेगा, इस वेक्टर का जब हम d के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। तो इसलिए a हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है, फॉर टू वेक्टर्स a एंड b द एंगल बिटवीन a क्रॉस b एंड माइनस b क्रॉस a इज़, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 180 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन है 0 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 90 डिग्री और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें जो पहला वेक्टर गिवन है वो है a क्रॉस b,
और जिस वेक्टर के साथ इसका एंगल पूछा गया है वो है माइनस बी क्रॉस ए। हमें पता है माइनस बी क्रॉस ए इक्वल है ए क्रॉस बी के। इसका मतलब यह है कि एक्चुअली इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि ए क्रॉस बी का ए क्रॉस बी के साथ क्या एंगल है। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी का ए क्रॉस बी के साथ जो एंगल है वो है 0 डिग्री। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अब हम अपना नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द इनिशियल पॉइंट ऑफ द वेक्टर आर इक्वल टू 3, 2, -1 फॉर द टर्मिनल पॉइंट 1, 4, 2 इज़। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है -2, 3, 2। सेकेंड ऑप्शन है -3, 2, 4। थर्ड ऑप्शन है -3, 3, -4 और लास्ट ऑप्शन है -2, 2, 3। यहाँ पे हम वेक्टर r को देख सकते हैं, वो गिवन है 3, 2, -1 और हमें टर्मिनल पॉइंट भी गिवन है 1, 4, 2। हम यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई इस तरह करेंगे कि इनिशियल पॉइंट को हम कह देते हैं कि वो है a पॉइंट और उसके कंपोनेंट्स हैं x, y, z। तो यहाँ पे b पॉइंट होगा टर्मिनल पॉइंट, मींस b पॉइंट होगा 1, 4, 2। तो हम पहले a b को कैलकुलेट करेंगे और वो हमारे पास आ जाएगा 1 - x, 4 - y, 2 - z। और ये पॉइंट किसके इक्वल है, ये वेक्टर किसके इक्वल है, ये इक्वल है r के, जो कि है 3, 2, -1। तो यहाँ पे दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं। हम कंपोनेंट्स को आपस में इक्वल लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -2, y की वैल्यू आएगी 2 और z की वैल्यू आएगी 3। इसका मतलब ये है ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। तो ये हमने आज फर्स्ट ईयर के 3rd चैप्टर वेक्टर्स के MCQs देखे। ये चैप्टर ना सिर्फ मैथ्स के लिए बल्कि फ़िज़िक्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको किसी भी MCQs या इससे रिलेटेड टॉपिक में कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर वीडियोज़ विद अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू।